हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वर्ल्ड बाय आरएस। आज के वीडियो में जानेंगे सिस्टम टेस्टिंग के बारे में कि सिस्टम टेस्टिंग क्या है, सिस्टम टेस्टिंग किसके द्वारा परफॉर्म होती है और सिस्टम टेस्टिंग कैसे होती है। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी हमारा न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जानते हैं सिस्टम टेस्टिंग के बारे में। सिस्टम टेस्टिंग इज अ लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग क्या है? एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक लेवल है। जैसे कि हमने लेवल ऑफ टेस्टिंग में पढ़ा था कि लेवल ऑफ टेस्टिंग कौन कौन से हैं। यूनिट टेस्टिंग, देन उसके बाद क्या होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद सिस्टम टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग के बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, पहले क्या की जाती है, पर्टिकुलर और इंडिविजुअल यूनिट को टेस्ट की जाती है। उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि जो यूनिट्स होते हैं उसको कंबाइन करके उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट की जाती है। एंड देन सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर बनकर रेडी हुआ है फुल सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बड़े प्रोजेक्ट हैं तो बड़े प्रोजेक्ट में एक बार में कोई भी सॉफ्टवेयर डिलीवर नहीं हो सकता है, तो उसको बिल्ड वाइज डिलीवर करते हैं। तो जो बिल्ड आता है, ठीक है, कि फर्स्ट रिलीज में हमें इतना काम करना है, ठीक है, तो ये एक तरह से पूरा सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम हो गया। ठीक है, जब पूरा सॉफ्टवेयर बनकर रेडी हो जाता है, पूरा सॉफ्टवेयर इन द सेंस जो बिल्ड होते हैं, जो वर्जन होते हैं, तो उसकी पूरी की टेस्टिंग होती है। तो सिस्टम टेस्टिंग क्या है? लेवल ऑफ टेस्टिंग है और टाइप ऑफ टेस्टिंग है। इट इज डन विथ फुल इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्वायरमेंट। अभी हमने बताया था कि ये जो सिस्टम टेस्टिंग होती है इसमें फुल सिस्टम की टेस्टिंग होती है। जो बिल्ड बनाना है कि इस स्प्रिंट में या इस टाइम लाइन में जो हमें बिल्ड बना के कस्टमर को डिलीवर करना है, उस सिस्टम की टेस्टिंग होती है, उस बिल्ड की टेस्टिंग होती है। It is ensured that by putting the software in any environment, it will work fine. सिस्टम टेस्टिंग में क्या इंश्योर किया जाता है कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो सॉफ्टवेयर किसी भी इन्वायरमेंट में प्रॉपर वर्क करना चाहिए। जैसे कि एक सर्विस प्रोवाइडर जो सॉफ्टवेयर बना रहा है और क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर ले रहा है, मीन्स जिसको बनवाना है, तो दोनों ही इन्वायरमेंट में सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम टेस्टिंग इज कम्स अंडर द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग क्या है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंडर में आता है। इट इज परफॉर्म बाय द टेस्टर। ये किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? टेस्टर्स के द्वारा। अब इसमें टेस्टिंग कैसे होती है, जैसे कि टेस्टर कैसे टेस्ट करते हैं सिस्टम टेस्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार ले लेते हैं, ठीक है, कार में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, मीन्स बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो पहले एज ए यूनिट टेस्टिंग पहले की जाती है कि पर्टिकुलर पार्ट को टेस्ट की जाती है। उसके बाद जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को कंबाइंड करके फिर उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट की जाती है। बट एज ए सिस्टम टेस्टिंग क्या की जाती है कि फुल कार की टेस्टिंग की जाती है, कार को चला के टेस्टिंग उसको टेस्ट किया जाता है कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, इसकी जो भी फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में, जैसे आप कोई भी सामान परचेज करते हैं किसी वेबसाइट से, तो ले लेते हैं पेमेंट मेथड। जैसे कि हम किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि उसको या तो करते हैं बाय डायरेक्ट या ऐड टू कार्ट। अगर हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो फिर हम कार्ट में जाते हैं, कार्ट में ऑप्शन होता है बाई करने का, ठीक है, तो उसको बाई करते हैं। फिर हम पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कौन से कैसे करना है, कैश ऑन डिलीवरी या यूपीआई के थ्रू या किसी कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमारे एक ओटीपी आता है, ठीक है, अगर हम कार्ड के थ्रू करते हैं या किसी चीज के थ्रू करते हैं, अगर मीन्स किसी यूपीआई के थ्रू भी करते हैं, वॉलेट के थ्रू करते हैं, तो एक हमारे पास
OTP आता है, फिर हम उस OTP को एंटर करते हैं, देन उसके बाद हम एड्रेस डालते हैं, एड्रेस को कंफर्म करते हैं, ठीक, और उसके बाद ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक प्रॉपर जो हमारा परचेज करने का एक मॉड्यूल था, ठीक है, वो प्रॉपर टेस्ट की जाती है, वो एक सिस्टम हो गया, उसकी टेस्टिंग होती है कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई कार्ड अगर हम ले रहे हैं तो वो कार्ड ले रहा है या नहीं ले रहा है, अगर कार्ड हम एंटर किए, हमने किया, फिर उस पर कोई OTP आ रहा है कि नहीं आ रहा है, OTP डालने के बाद फिर ऑर्डर प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये जो प्रॉपर जो फाइनली ऑर्डर प्लेस होते हैं, ये जो प्रॉपर प्रोसेस हो गया, ये सिस्टम टेस्टिंग में आता है। कि एक जो फुल मॉड्यूल हुआ, पेमेंट मेथड, जैसे कि प्रोडक्ट को परचेज करने से टिल ऑर्डर तक, ये एक टेस्टिंग हुई, फुल टेस्टिंग। और इसी सिस्टम टेस्टिंग को हम एंड टू एंड टेस्टिंग भी कहते हैं। वो इसलिए कि जब हमने कोई भी सामान परचेज किया, ठीक है, तो उसके जो पूरे फ्लो हैं, पेमेंट मेथड से लेके एड्रेस और फाइनली ऑर्डर तक, ये एंड टू एंड, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की टेस्टिंग होती है, तो इसको कहते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ये जो सिस्टम टेस्टिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, इसमें सिर्फ फंक्शनल टेस्टिंग ही नहीं की जाती है कि हाँ उसमें हमने इनपुट डाला और आउटपुट चेक किया, नहीं, इसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों ही तरीके से चेक की जाती है। जैसे फंक्शनलिटी को चेक किया जाता है, नॉन फंक्शनल जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग होगी कि ये प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये इसको कैटेगराइज किया गया है किसमें, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, मीन्स दोनों ही तरीके से, दोनों ही रिक्वायरमेंट जो होती है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम टेस्टिंग की जाती है कि फंक्शनल वर्क कर रहा है या नहीं, या नॉन फंक्शनल वर्क कर रहा है कि नहीं, जैसे कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड बिफोर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अभी हमने बताया था कि जो हमने लेवल ऑफ टेस्टिंग हमने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, पहले यूनिट टेस्टिंग होती है, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड देन सिस्टम टेस्टिंग एंड उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मीन्स सिस्टम टेस्टिंग क्या है, आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड बिफोर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। आज हमने जाना सिस्टम टेस्टिंग के बारे में। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।